Student, next topic, that's motor development and children's. That's children's में क्या जो मोटर स्किल्स होते हैं उसको किस टाइप से डेवलप किया जाता है। स्टूडेंट का फर्स्ट मीनिंग ऑफ मोटर डेवलपमेंट एंड चिल्ड्रंस में से चिल्ड्रंस में क्या क्या जो मोटर स्किल्स होते हैं उनको किस टाइप से डेवलप किया जाता है। स्टूडेंट्स मोटर डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू स्मूथ एंड कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट मीन्स जो यहाँ पे मोटर डेवलपमेंट है ये हमारे क्या रिलेटेड टू स्मूथ एंड कोऑर्डिनेट मूवमेंट। जो हमारे मूवमेंट है स्मूथली क्या है इसका एक पार्ट्स है जो कि हमारे बॉडी को मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं मीन्स प्रॉपर स्मूथली विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। स्टूडेंट्स motor development refers to development of children's bones, muscles, and ability to move around and manipulate means जो कि एक नीट एंड क्लीन टाइप से क्या है कि हमारे पार्ट्स को क्या मूवमेंट करती है। हिज हर एनवायरनमेंट मीन्स किसी भी एनवायरनमेंट में क्या जो भी हमारे मोटर्स स्किल्स है मीन्स जैसे हमारे क्या है कि डेवलप होगा चाइल्ड बोन्स मसल्स की एबिलिटी को यहाँ पे क्या है कि ये स्मूथली एंड विदाउट एनी प्रॉब्लम्स के क्या है कि उसको क्या है कि मूवमेंट करती रहती है एंड अराउंड एंड मॉलिक्यूलेट मीन्स स्टूडेंट मैनिपुलेट मीन्स जो कि एक नीट एंड क्लीन टाइप से अपना वर्क करती है। दे आर लर्न टू सिट स्टैंड वॉक रन एक्स्ट्रा मीन्स जो कि इसके डिफरेंट एग्जांपल्स हैं मीन्स किसी भी एनवायरनमेंट में है कि ये अपने बॉडी के पार्ट्स मीन्स अपने जैसे यहाँ पे बोला है कि मोटर स्किल्स क्या है कि प्रॉपर फिजिकल के पार्ट्स किस तरह से वर्क करते हैं। दे आर फॉर एग्जांपल they learn to sit which बैठने में या हमारी क्या हेल्प करते हैं stand walk run and jumping extra means this is a part of the meaning of motor development. Students they are learn to sit stand walk run and extra thus it is the study of changes ऑफ मूवमेंट बिहेवियर जो कि एक हमारे बिहेवियर के बारे में क्या है स्टडी करती है मीन्स जो हमारे बॉडी के पार्ट्स है इस तरह से वर्क करते हैं मीन्स स्टूडेंट से यहाँ पे क्या है दस इज द स्टडी ऑफ द चेंजेस ऑफ द मूवमेंट बिहेवियर जो कि हमारे बिहेवियर को क्या की को किस टाइप से चेंज करती है उसके मूवमेंट को उसको क्या कि यहाँ पे इंडिकेट करती है। स्टूडेंट्स इन फैक्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ द फिजिकल फिटनेस एंड मोटर स्किल्स जो कि यहाँ पे फिजिकल फिटनेस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ द मोटर स्किल्स। स्टूडेंट्स फिजिकल फिटनेस के पार्ट्स क्या होते हैं strength, speed, flexibility, and endurance, coordination, agility, along with the large muscles, small muscles, bones, and nerve, means nervous system of the body, जो कि हमारे बॉडी के पार्ट्स के जो कि यहाँ पे की स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस जो फिजिकल फिटनेस के पार्ट्स है ये किस टाइप से हमें कहते हैं डिफरेंट गेम एंड स्पोर्ट्स में किस टाइप से हेल्प प्रोवाइड करती है एंड जो लार्ज एंड बिग मसल्स बोन्स होते हैं एंड हमारे बॉडी के नर्वस सिस्टम ऑफ द बॉडी के जो भी पार्ट्स हैं मीन्स नर्वस सिस्टम किस टाइप से हमारा वर्क करते हैं ये क्या है कि एक
proved perfection in the action and gradually means graceful movement, जो कि एक हमारे एक्शन है, मूवमेंट को क्या ब्यूटीफुल मेंटेन करती है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चिल्ड्रंस मोटर डेवलपमेंट. मीन्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन, जो कि एक यहाँ पे फिजिकल फिटनेस के पार्ट्स एंड मोटर स्किल के पार्ट्स क्या है कि ये चिल्ड्रंस के लिए क्या है वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंस है. स्टूडेंट्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रंस इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स. मीन्स यहाँ पे क्या है कि जो मोटर डेवलपमेंट है ये किस तरह से उनको मेंटेन किया है. मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रंस ये डिवाइडेड इन टू पार्ट्स. मीन्स जो मोटर डेवलपमेंट है इसको क्या है टू पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया एंड स्टूडेंट फर्स्ट क्या है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट एंड स्टूडेंट सेकंड पार्ट क्या है इसका फाइन मोटर डेवलपमेंट. मीन्स जैसे बोला है कि ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में क्या है कि बॉडी के हमारे कौन से पार्ट्स डेवलप होते हैं, लार्ज और बिग मसल्स इन बॉडी. जो हमारे बॉडी के क्या है कि लार्ज और बिग मसल्स होते हैं. मीन्स लार्ज बोन्स एंड बिग मसल्स ये क्या है डेवलप होते हैं. एंड सेकेंड में क्या है कि फाइन मोटर डेवलपमेंट, जो कि इसमें कि किस टाइप के पार्ट्स डेवलप होते हैं, स्मॉल मसल्स एंड बोन्स इन बॉडी, जो कि इसमें स्मॉल पार्ट्स डेवलप होते हैं जैसे बोन्स एंड मसल्स. Students explain the gross motor development. It involves development for large or big muscles in body. इसमें के gross motor का क्या है कि हमारे large और big muscles क्या होते हैं इन्वॉल्व होते हैं एंड जो कि हमारे large और big muscles को क्या है कि डेवलप करती है gross motor development में. The big muscles help them to stand, sit, run, jump, etc. ये क्या है कि जो यहाँ पे क्या है कि जो बिग मसल्स एंड बोन्स होते हैं ये हमें किस तरह से हेल्प प्रोवाइड करते हैं. मीन्स किस चीज में ये इसका वर्क होता है. मीन्स सिट, रन, जंपिंग एंड स्टैंडिंग. तो ये क्या है कि हमारे क्या इसमें बॉडी के क्या है बिग पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं. एंड स्टूडेंट्स फाइन मोटर डेवलपमेंट. मीन्स फाइन मोटर डेवलपमेंट क्या है कि इट इज द इन्वॉल्व डेवलपमेंट ऑफ द स्मॉल मसल्स. मीन्स इसमें क्या है कि स्पेशली क्या है कि स्मॉल मसल्स एंड बोन्स डेवलप होते हैं जो कि स्पेशली हैंड्स एंड फिंगर्स इन बॉडी. मीन्स जो बॉडी के पार्ट्स है हैंड्स एंड फिंगर्स के स्पेशली टाइप से क्या है कि स्मॉल होते हैं. तो फॉर इनका एक हमें एग्जांपल दिया कि आपके स्मॉल बोन्स एंड मसल्स किस टाइप से डेवलप होते हैं. दे आर द मसल्स हेल्प देम टू डू फाइन वर्क लाइक, जो कि यहाँ पे फाइन मोटर डेवलपमेंट क्या है कि द मसल्स हेल्प देम टू डू फाइन वर्क लाइक. मीन्स जो हमारे स्मॉल मसल्स होते हैं किस टाइप से अपना वर्क विदाउट एनी किसी प्रॉब्लम से क्या है कि डिटेल क्लिक करते हैं. मीन्स फाइन वर्क मीन्स एक अच्छा वर्क करते हैं. जैसे यहाँ पे लाइक फॉर एग्जांपल कैचिंग, थ्रोइंग, पिकिंग, डांसिंग, बैलेंसिंग, स्किल्स एंड एक्स्ट्रा. मीन्स स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से क्या है किस टाइप से वर्क करते हैं. यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया जैसे कैचिंग में क्या है कि हमारे फिंगर्स मीन्स इसमें क्या है कि स्मॉल मसल्स एंड बोन्स इन्वॉल्व होते हैं. एंड थ्रोइंग में क्या है कि हमारे जैसे जेवेलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, इसमें क्या है कि हमारे क्या है स्मॉल मसल्स एंड बोन्स इन्वॉल्व होते हैं. स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट्स लाइक जो स्मॉल मसल्स एंड बोन्स क्या है कि एक अपना प्रॉपर विदाउट एनी किसी
एग्जाम में काफी टाइम ये क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन भी किया, मीन्स ये क्वेश्चन आता रहता है। तो ये एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन एंड ये अदर पार्ट्स में भी इसके बारे में डिस्कशन किया जाता है। स्टूडेंट्स, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टुडे योर होमवर्क, फर्स्ट क्वेश्चन, meaning of the motor developments. Second question, types of the motor development will explain. Thank you.